पेट्रोल के दाम आखिर कितने कम होने वाले हैं? डीजल के दामों में कितनी गिरावट होगी? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिंदवाल। एक दो जगह नहीं, कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ये खबर छपी है कि मोदी सरकार जिस तरह से तेल कंपनियों से बातचीत कर रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ठीक चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी गिरावट आ सकती है। और ये गिरावट कितनी होगी, वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाली हूं, लेकिन तफसील से पहले खबर आपके सामने रख देती हूं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दामों का हवाला देकर कंपनियां ये कह रही हैं कि अब क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम गिर गए हैं, पहले से कम हुए हैं, इसीलिए हमें अब उतना नुकसान नहीं हो रहा जितना पहले हो रहा है। इसी के मद्देनजर कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स में खबर छपी है कि मोदी सरकार तेल कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है और हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में 6 रुपए से 10 रुपए तक की कमी कर दी जाए। तो सवाल है दोस्तों कि जो सरकार महंगाई का म तक नहीं बोलती, अचानक उसे आम जनता की इतनी फिक्र कैसे हो गई? दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर तो विपक्ष के नेता बोलते बोलते हार गए, इतना हार गए कि अब महंगाई मुद्दा ही नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद भी ठीक चुनाव से पहले 6 से लेकर 10 रुपए की ये जो कमी है, अगर होती है तो अपने आप में बहुत बड़ी कमी मानी जाएगी। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जब खुद बीजेपी वाले कहते हैं कि महंगाई मुद्दा ही नहीं है, तो फिर मोदी सरकार इस तरह का कदम क्यों ले रही है? तो इसका जवाब मोदी सरकार को हाल के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिल गया। दोस्तों, ये बात सही है कि 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना ली। लेकिन बीजेपी ने देखा है कि जिन जिन राज्यों में उसने सरकार बनाई, वहां इसीलिए वो सरकार बना पाई क्योंकि उसने वो रेवड़ियां बांटी जो बाकी पार्टियां बांट रही थी। दोस्तों, बीजेपी का पूरा चुनावी कैंपेन इन 3 राज्यों में अगर हम देखें तो हम समझेंगे कि बीजेपी ने टारगेट महंगाई को किया। खास तौर पर सस्ता सिलेंडर 400 450 का जो सिलेंडर देने का वादा बीजेपी ने किया और जिस तरह से लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया, ये बताता है, बीजेपी को एक मैसेज देता है जनता की तरफ से कि महंगाई एक मुद्दा है, चाहे उसके बारे में बात हो या ना हो। इसके अलावा लाडली योजना भी जिस तरह से सुपरहिट रही, वो दिखाती है कि आम जनता को पैसा चाहिए, और पैसा आदमी को क्यों चाहिए होता है? जब उसके पास पैसा नहीं होता है। यानी कि महंगाई मुद्दा है, चाहे उसके बारे में बात हो या ना हो। और ये बात बीजेपी को, मोदी सरकार को इतना डरा रही है कि उसके बाद समझ में आ गई है कि पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम नहीं किए तो 2024 में महंगाई के मुद्दे पर वो घिर सकती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दामों से ही एक तरह से पूरा का पूरा इकोसिस्टम महंगाई का तय होता है। पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे तो लागत में कमी आ जाएगी फल और सब्जियों के लाने की। खास तौर पर सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन तो सड़क से ही होती है, बड़े बड़े ट्रकों से होती है, जिसमें डलता है पेट्रोल और डीजल। अगर पेट्रोल डीजल कम हो जाएगा तो जो खान पान की चीजें, खाने पीने की चीजें, उसमें काफी कमी आएगी और मोदी सरकार एक तरह से मजबूती से लोगों के बीच जा पाएगी 2024 के चुनाव में, अगर महंगाई के मुद्दे पर उससे सवाल पूछा जाता है तो। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि दूसरों की योजनाओं को रेवड़ी कहने वाले मोदी जी और उनकी सरकार खुद इस योजना को क्या रेवड़ी नहीं कहेगी? मतलब आप सोच कर देखिए, इस देश के नेताओं ने जनता को कितना येड़ा समझ रखा है कि पूरा का पूरा 10 साल का कार्यकाल अब खत्म होने को है और अब मोदी सरकार को इस बात की चिंता हो रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। क्या ये राहत शुरुआत में ही नहीं मिलनी चाहिए थी? मैं तो कहती हूँ राहत की नौबत ही क्यों आई? पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम इतने पहुंचे हैं क्यों कि मोदी सरकार को 6 से 10 रुपए कम करने पड़ रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों कि रक्षाबंधन आता नहीं और पीएम मोदी 200 रुपए उज्ज्वला योजना के सिलेंडरों में कम कर देते हैं और उसके बाद उनके मंत्री कहते हैं वाह जी वाह, मोदी जी ने बहनों को रक्षाबंधन का गिफ्ट दे दिया। मुझे एक बात बताइए दोस्तों, जब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, सरकार ये कहती है ना कि कंपनियों पर हमारा कोई बस नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम तो कंपनियां तय करती हैं। और अब तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स में यही खबर छपी है कि सरकार जो है वो तेल कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है। मतलब सरकार का जो दबाव है वो काम आता है, इस हद तक काम आता है कि 6 से 10 रुपए कंपनियां कम कर दें। तो ये दबाव तब कहां चला जाता है जब रफ्तार से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे होते हैं। दोस्तों, पेट्रोल डीजल के नाम पर बंटने वाली इस नई रेवड़ी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर कर सकते हैं।